कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये एक हैंगर पड़ा हुआ था, मैं कब से सोच रही थी कि किचन में जो मेरा किचन का टॉवल है ना, उसको कुछ इस तरह से हैंग करूँ कि ना उसे यूज़ करना ज़रा मेरे लिए आसान हो जाए। तो बस मैं स्कूल से आया था, मैंने मैर से कहा कि ना ये आप फ़िश का एक छोटा सा हैंगर बना हुआ है, तो मैंने कहा इसको आप लगा दो ताकि मैं इसके ऊपर ना हैंग कर सकूं अपना किचन टॉवल। तो बस ये मैं लगा रहा था और मैंने फिर इस पर मैट से ही किचन का टॉवल हैंग करवा दिया। तो मुझे यहाँ ज़रा अच्छा और बेहतर लग रहा था। कल मगरिब के टाइम इतनी शदीद आंधी आई जो कि मेरे काम 4 गुना बढ़ा के चली गई। जो ही आंधी आ जाती है ना तो मेरे घर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जो कि मेरी सुबह तो हो चुकी थी 5:30 बजे। मेहर की आजकल की क्योंकि टाइमिंग स्कूल की चेंज हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी हो गई है 7 o'clock से 11:30 ना। तो इसलिए फिर मैं जल्दी उठी। मेहर के बाबा ने भी मिल्क शेक ले लिया कि नाश्ता नहीं करना, उन्हें भी जल्दी जाना था, मेहर को भी जल्दी जाना था, तो मैंने भी इन सब के साथ मिल्क शेक ही पी लिया। फिर मैं चली गई अपने अपर पोर्शन में, उसको साफ़ किया, कपड़े धोए, कुछ हाथ पे कुछ मशीन में। उसके बाद बहुत थक गई, बर्तन धोए, क्रॉकरी स्टैंड, अभी मैं आपको सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अब अपने आप को थोड़ा एनर्जी देने के लिए चाय पी रही थी कि मैंने कहा चाय पी लेते हैं। इस टाइम मेरे ख्याल में 9:30 का टाइम हो रहा था जब मैंने अपने लिए बनाई, सिर्फ चाय ही बनाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल अब दिल नहीं कर रहा था कि मैं पराठा खाऊं या रोटी खाऊं। तो मैंने कहा चलें सिर्फ चाय ही पी लेते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रैक जो कि मैंने साफ़ कर लिया, धो लिया, ये अब ड्राई हो चुका है। इसके बाद दिखा रही हूँ जी अपने बहुत सारे बर्तन जो मैंने वॉश किए, और ये जग जो मैंने धोया, सुबह मिल्क शेक बनाई थी इसमें तकरीबन 6 बजे। हम जाते हैं तो अपनी चाय को रखते हैं जी लाउंज में, यहीं पे बैठ के मैं नाश्ता चाय खाना सब कुछ यहीं कर रहे होते हैं हम पूरी फैमिली। ये वो झाड़ू है जो मैं ऊपर लेके गई थी, अपर पोर्शन किया था जी साफ़। तो आज मेरा जो अपर पोर्शन है ना वो फुल धोबी घाट बना हुआ है। कुछ कपड़े जो हाथ पे धोए थे, मेरे अपने लॉन के नए सूट जो होते हैं मैं उन्हें हाथ पर ही धोती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें मशीन में डाल दूँ ना तो फ़ौरन से ख़राब हो जाएंगे। ये है जी अपर पोर्शन, उसका सेन मैंने धोया था। उस टाइम व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, और मैंने कहा कि नहीं अगर व्लॉग शूट करूँगी ना तो बहुत गर्मी हो जाएगी। फिर कुछ कपड़े मैंने हाथ पर धो लिए थे, और कुछ कपड़े जो पैंट टॉवल्स और इस तरह के थे वो मैंने धोए थे जी मशीन में। गर्मी इस कदर शदीद है ना कि कपड़ों के रंग ख़राब हो जाते हैं, तो मैं थोड़े भी ड्राई हो जाएँ तो उनको अंदर फैला देती हूँ। सोच रही हूँ कि अंदर ऊपर वाले पोर्शन में कहीं तार बांध लूँ। थोड़ी ऑकवर्ड तो लगेगी लेकिन कोई नहीं, कपड़ों की बचत करनी है ना, कपड़ों को भी देखना है। तो बस जी अब आ चुकी थी नीचे, और अब आपको दिखा रही हूँ टाइम, तो 9:35 का टाइम हो रहा है, और अब मैं पी रही हूँ जी अकेले बैठ के चाय। चाय ख़त्म करते साथ ही मैं आ गई किचन में। तो जितने भी मैंने बर्तन धोए थे, क्योंकि आंधी आई थी शदीद किस्म की और सारा कुछ मट्टी मट्टी हो गया था, तो जब भी आंधी आती है ना मैं सारे बर्तन जो धुले हुए होते हैं उन्हें भी दोबारा धोती हूँ, क्रॉकरी रैक को भी धोती हूँ, और जितने भी यानी किचन में जो जो चीज़ होती है उन्हें फिर दोबारा से वॉश करती हूँ। तो अब इन सारे बर्तनों को लगा लेंगे। वैसे मेरा अच्छा एक खुला सा रैक है अब मैंने लिया है, तो काफ़ी इसमें स्पेस है, यानी सारे बर्तन ना इसमें आराम से आ जाते हैं। अच्छा, सब हाउस वाइफ की तरह ना मेरा भी ज़्यादातर टाइम बेडरूम में और उसके अलावा किचन में गुजर रहा होता है। तो मेरा दिल चाह रहा होता है कि किचन और बेडरूम की सेटिंग चेंज करती रहा करूँ, क्योंकि एक जैसी सेटिंग देखने से ना मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। तो आज बस कुछ इस तरह से मैंने फिर मनी प्लांट वहाँ से हटा लिया और सोचा कि अब ना थोड़ी बहुत चेंज कर ली जाए, क्योंकि बोरियत का शिकार हो गई थी मैं। तो चले पहले धो लेते हैं अपने बर्तन, जो मैंने चाय पी ना अकेले बैठ करके, तो वो धो लेते हैं, और उसके बाद फिर सोचती हूँ कि ज़रा इसको किस तरह से चेंज करूँ। कभी कभी आइडियाज़ आते रहते हैं मेरे ज़हन में अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी आप भी मुझे कमेंट करके बता दिया करें कि आप भी इस तरह से चेंज करें। हाँ जी, तो बस बर्तन धो लूँगी, उसके अलावा फिर आज थोड़ा किचन का आप मेक ओवर कह सकते हैं, या थोड़ी सेटिंग चेंज कर रही हूँ, या कुछ आइडियाज़ जो भी आप इसको नाम व्लॉग को दे लें। लेकिन मेरा तो यही काम है कि मैंने अपने किचन की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि उफ़ मैं तो बोरियत का शिकार हो गई हूँ भाई। एक ही जगह मनी प्लांट, एक ही जगह मेरा क्रॉकरी का रैक, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बस जी अब इसको धो रही हूँ आराम आराम से, क्योंकि ये एक जगह एक साइड से ना क्रैक हुआ था, तो तभी मैंने इसके अंदर लगाया था मनी प्लांट, यानी जुगाड़ लगाया था ना। तो फिर आराम से धो रही थी कि कहीं कट ना लग जाए मेरे हाथ पे। तो मनी प्लांट का पानी अब गर्मियाँ चूँकि बढ़ गई हैं ना, तो रोज़ चेंज करना चाहिए, और मैं भी रोज़ ही कर देती हूँ। और
क्योंकि कल आंधी आई तो मैंने कहा जिसको नहला भी देते हैं ना, फ्रेश हो जाएगा। अब बारी बारी जितने भी मेरे किचन में डेकोरेशन आइटम्स हैं जो वॉश करने वाले हैं तो उनको कर लेंगे जी। वो तो वॉश करके रख दिए हैं। तो अब मेरा जो माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है, इसको जो मेरा रैक है पूरा, यानी जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं उनको करती हैं जी साफ़। तो ये जग तो मैंने अभी धोया है क्योंकि मिल्क शेक बनाई थी, तो इसकी जगह को भी मैंने वाइप कर दिया है। उसके बाद ये जो मेरी बास्केट है ना प्यारी सी वेजिटेबल वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दराज से मैंने ऑर्डर की थी, मैंने आपको व्लॉग में बताई, अगर आपने लेनी है तो ले लें, बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और अच्छा सा एक लुक आ जाता है आपके किचन में ना। तो चले जी, अब आ गई है विंडो की बारी और देखते हैं कि आज विंडो को किस तरह से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या कर सकते हैं, कितने कर लेंगे, लेकिन खैर जितना भी कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। अच्छा, कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे एनर्जी देते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, और कुछ आटे में नमक के बराबर नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं, लेकिन ना मैं इसलिए इस पे बात कर रही हूँ कि कल एक कमेंट आया जो मैंने कल वाला व्लॉग अपलोड किया था। हाँ जी, व्लॉग था और उसका थंबनेल था जी कि शौहर को खुश कैसे किया जाए और किस तरह से आप अपने घर को मैनेज करें। तो उसमें मैं बता रही थी, किसी ने मुझे कमेंट किया कि जी काम तो आपके हेल्पर कर रही है, तो आप किस तरह से अपने घर को मैनेज रखती हैं। देखें, हेल्पर को मैं पे करती हूँ, वो मेरे घर की करती है क्लीनिंग। बाकी जो अपने सारे घर के ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ होते हैं, या ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, या 24 घंटे अपने घर को मेंटेन रखती हूँ, या कुछ भी बाय करके लाती हूँ, या जितना भी मेरे अपने घर में यानी कंट्रीब्यूशन है ना, वो मैं ख़ुद कर रही हूँ, कोई और नहीं करता। ज़ाहिर है वो मुझसे पे लेती है और मेरे घर को क्लीन करती है। ये मैं सिर्फ बात इसलिए कर रही हूँ, मुझे कोई कमेंट नेगेटिव से इतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपना काम सही कर रही हूँ। तो मैं इसलिए सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि जो लोग एक अपने काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ उन्हें इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज ना करें। बस मैं ये चाहती हूँ, सिर्फ मेरे पे ही नहीं, और भी जितनी व्लॉगिंग कर रही है ना, तो आप अगर उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप उन्हें डिस्करेज ना किया करें ना, डीमोटिवेट ना किया करें। बस इतना सा मैंने आपको कहना था। तो बस ये हेल्पर आई, मेरा किचन क्लीन किया, कुछ मैंने किया, कुछ उससे मैंने स्टोव वगैरह कराया। उसके बाद किचन की लुक हो गई कुछ इस तरह। ये जो मेरी बास्केट थी उसमें मैंने ग्रेप्स हैंग कर दिए, बहुत प्यारी लग रही थी। जब मेरी हेल्पर आई तो देख के कहती है कि आपको कितने आइडियाज़ आते रहते हैं। आइडियाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, लेकिन इतनी महंगाई में मैं फ़ौरन से चीज़ें नहीं ला सकती, तो जो रखी होती हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद किसी और ने कमेंट किया था कि आप रोटी खुद नहीं बनाती हैं। अल्लाह के बंदों, मैं रोटी खुद बनाती हूँ, लेकिन तब मैं व्लॉग शूटिंग करती हूँ, मुझे तब थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि नई नई व्लॉगर हूँ, नई नई व्लॉगिंग करती हूँ, तो थोड़ा जो काम मुश्किल लगता है फिर उससे अवॉइड कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने आपको कहा कि नहीं जी, दिखाऊँगी कि मैं रोटी बनाती हूँ और बना सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह करके सारे काम कर सकती हूँ और सारे मेरी अम्मी ने मुझे सिखाए हुए हैं। चलें जी, बस इस टाइम आ गया था मेहर, और अब अपने व्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि रोटी भी मैंने आपको आज बनाकर दिखा दी, राज़ी हो जाए। और इसके अलावा अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे करें ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आज मैंने थोड़ी सी आपको दिखाई कि आंधी के बाद मेरी घर के क्या हाशर होता है और मेरे किस तरह की रूटीन होती है। तो बस जी, मेरी अपनी तरफ से कोशिश है, अगर आपको अच्छी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी ना लगा करे तो किसी का दिल रखना सीख लें कि किसी का दिल रखने में भी ना बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो चलें, इसी अच्छी बात के साथ आज करते हैं अपने व्लॉग को एंड। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा आज़ाद व आबाद रखे, हम पाकिस्तानियों के साथ, आमीन। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।